कर भाई विकास खूब जीता लेके बाद हो। भैया कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं, हमारा तो गीत है, क्योंकि हम बेहद बेकार है, लोग गालियां भी देंगे कि मैं इस गीत को गा रही हूँ कि कर भाई। बहुत अच्छा लगा। तो वीरेंद्र भैया हमारे प्रधान हैं और मन्नत यही है कि आने वाले समय में फिर प्रधान रहे, ये भाभी का कहना है। बिल्कुल हमारा कहना है। हाँ, इसलिए मेरा भी कहना है। धमकियां मिली है के खोल कुछ बोल रे बीराना। हमारे बीच में कबरुद्दीनपुर के वही प्रसिद्ध दीनों के मसीहा, लोगों के दुखों में सहभागी होने वाले वीरेंद्र प्रधान जी हैं। और आज उन्हीं के मतलब साथ में कुछ मैम जी लोग हैं, जैसे नीरा जनपुरिया मैम हैं, प्रांजल पांडे मैम, एक मैम और हैं। मैम क्या नाम है? अनीता मल्होत्रा मैम हैं। अभी यहाँ सब लोग उपस्थित हैं, हम लोग भी हैं। और आज कुछ प्रांजल मैम के द्वारा प्रधान जी के ऊपर गाना लिखा गया है। और गाना है कि 2026 चुनाव होने वाला प्रधानी में, उसके ऊपर है। जो प्रधान जी के विरोधी हैं वो कहते हैं कि बड़ी बड़ी बात करने वाला ये प्रधान, इसको दिखाता हूँ 26 में क्या होता है। ये जब हार जाएंगे तो इनकी सारी जो मतलब ये बात करते हैं जनता में कि मैं ये करता हूँ, वो सब कुछ निकल जाएगा। तो उसी बात पे आज प्रांजल मैम भी जो हैं आ गई हैं फील्ड में। इन्होंने कहा कि मैं कुछ कहूँगी नहीं, मैं अपने गाने को, जो गाना है उसके माध्यम से हम बताएंगे कि हम क्या कहना चाह रहे हैं। मैम क्या कहेंगे आप प्रधान जी के लिए? सबसे पहले आज सबके चैनल के माध्यम से जितने भी हमारे दर्शक देख रहे हैं सबको तहे दिल से धन्यवाद देती हूं। और आप लोगों से मेरा विनम्र निवेदन है, आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। आने वाले चुनाव में सन 2026 में, और अभी कुछ महिलाएं हैं भैया के खिलाफ बोलती हैं, कुछ लोग हैं जो भैया के खिलाफ इंटरव्यू देते हैं, और सोच भी उनकी गंदी है क्योंकि हम अपनी सोच को हमेशा उच्च करते हैं, क्योंकि भैया की सोच उच्च है। हमेशा पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए परेशान रहते हैं, अपना खाना भूल जाते हैं, अपना पीना भूल जाते हैं, अपनी नींद को हराम कर देते हैं। लेकिन लोगों की नज़रिया इतना गलत है, सोचे इतनी गलत है कि सोच भी नहीं सकते हैं कि भैया कितना मेहनत करते हैं, कितना संघर्ष करते हैं। तो आने वाले कल में लोग कहते हैं अब की बार प्रधान ऐसे प्रधान बन जाएंगे। भाई एक चैनल के माध्यम से एक जने देखिए तो हमका गजेबो करिए, हमसे कहें अब की प्रधान है, अब की दाएं बेटी सीएम न बन पाई हैं। गर्व ना करे चाहिए भैया, प्रधान भैया अगर प्रधान है तो प्रधान ही रही है। किस्मत है, बाजी लगावत है इंसान, तो इसे ना बोले चाहिए केहू का कि केहू बुरा लग जाए कि बेटी सीएम न बन पाई है। कौनो बात ना है, बेटी सी न बन पाई है तो हम सभी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री बनवाने का दावा ले रखी था कि हमारे सबका सपोर्ट है, सरकार बनवाई चाहिए। ऐसे इंसान को सरकार बनाना चाहिए आप सबके बीच में। तो लोग धमकियां देते हैं कि आने वाले चुनाव में वो प्रधान नहीं बनेंगे। तो प्रधान भैया के लिए एक गीत मैं लिखी हूँ, सुनिएगा। प्रधान भैया कहते हैं दहाड़ के कहते हैं शेर की तरह। गीत तो हमारे कई है, लेकिन पहले भैया के लिए मैं क्या कहती हूँ कि दिखले है सगरो गरीबावता सपना पुराई बहो, दिखले है सगरो गरीबावता सपना पुराई बहो। बाबू माई जब देह मत दानावा पर धन बन के हो, बाबू माई जब देह मत दानावा पर धन बन के आई बहो। जय हो। प्रधान तो भैया को बनना ही है, बीडीसी क्या प्रधान भैया, फिर प्रधान की पदवी मिलेगी, नहीं तो सरकार की आनी ही आनी है। सुनिएगा आगे की लाइन है, कर भाई विकास खूब जीता लेके बाद हो। भैया कहते हैं हम नहीं कर रहे हैं, हमारा तो गीत है, क्योंकि हम बेहद बेकार है, लोग गालियां भी देंगे कि मैं इस गीत को गा रही हूँ कि कर भाई विकास खूब जीता लेके बाद हो, सब काम पालन के आशीर्वाद हो। जवन जवन कर भाई ज्यादा जवन कर भाई वादा हो चाची सगरो निभाई हो। चाचा चाची जब दई है मत दानावा चन दानावा लगाई बहो। चाची चाचा जब दई है मत दानावा चन दानावा लगाई बहो। हर साल भाई हर साल मैया जी के कीर्तन कराई। भैया जी गर्व करते हैं चौकिया महारानी का, करते हो भैया जी ना? बोलिए भैया, तेज से बोलिए, हमारे दर्शक देख रहे हैं, नहीं तो कहवाएंगे कि प्रांजल जी जबरदस्ती करवा रही है।
बगल में है, हम लोग बराबर जाते हैं दर्शन। हर साल मैया जी के कीर्तन कराई बे, बिटिया के शादी गरीबवन के करबे। गरीब परिवार के लिए हमेशा भैया निरंतर लड़ते आ रहे हैं कि बिटिया के शादी गरीबवन के करबे, तन मन धन से सब कर मदतिया कराई बे। माई बाबू जब दई है मत दानवा, माई बाबू जब दई है मत दानवा, बन के प्रधान घरवाया आइबो। माई बाबू जब दई है मत दानवा पर धान बन के आइबो। भैया भौजी जब दई है मत दानवा पर धान बन के आइबो। प्रधान जी कैसा लग रहा है आपको? हमें बहुत अच्छा लग रहा है भैया, और समझ लीजिए कि बहुत करीब आ गया है चुनाव। समझ लीजिए कि 2026 में चुनाव होगा, तो अब धीरे धीरे सब अपने लोग भाई सक्रिय भी हो रहे हैं, लेकिन जैसे हमारे लोग सब लगे हुए हैं कि अभी तो जनता ही निर्णय लेती है। जो भी या जनता समझ लीजिए कि चुनाव ऐसा चीज़ रहता है वो किसी के हाथ में नहीं रहता है, वो जनता के हाथ में रहती है। तो जैसा भी होगा 2026 में। क्या प्रधान जी, जैसे जब चुनाव होता है विधानसभा का, लोकसभा का, तो समस्त पार्टियां प्रचार के लिए लोग उतारती हैं, क्या आप भी लाएंगे मैम को चुनाव में प्रचार करने के लिए? समझ लीजिए एक परिवार है सब हमारे, और कहना नहीं होगा, ये सब खुद आएंगे। और अभी कल ही बात हो रही थी, आप पूछ लीजिए, कल हम खुद कहे थे कि चुनाव में आप लोग को आना है, और तो कहेंगे नहीं भैया आपको कहना नहीं पड़ेगा, हम लोग खुद चल के आएंगे आपके चुनाव में, और जितना हम लोगों को मेहनत करना होगा हम लोग खुद करेंगे। तो चुनाव प्रचार आपके यहाँ होगा तो खाना कहाँ खाया जाएगा? अरे खाना भैया मेरे बिना खाने के खाना रहेंगे। कमी है क्या? हाँ। खाना कमी नहीं है जी। सिर्फ इन लोगों का सम्मान करना मेरा कर्तव्य है। अब खाना पीने वाली बात क्या है भैया, खाने पीने कोई कमी नहीं है हमारे यहाँ, और ये सब आए, इन लोगों का भी स्वागत है। और हमारे लिए अगर इतना समझ लीजिए कि सक्रिय हैं तो हम भी बहुत इन लोगों का आभारी हैं और आभारी रहेंगे। धन्यवाद भैया। ये है मैम, चुनाव के दौरान मैम को खाना नहीं बनाना पड़ेगा, हम लोगों को, हम सबको खाना बनाए मिलेगा। नहीं, आप सब बनाएंगे क्योंकि आप सब रिपोर्टर है ना, तो आप सब बिना मेहनत का खाना कहाँ से खाएंगे? प्रधान भैया सब कुछ देंगे, अपने घर से खाना थोड़े ना देंगे। आप सब बनाएंगे, जो महिलाएं आएंगी वो बैठ के खाएंगी। जी जी। मैम अगला गाना क्या है? अगला गाना है भैया के लिए, वो गीत भी मैंने लिखा है। आने वाले 26 में चुनाव, चाची चाचा सबके बताई दिहाना, हम कहते हैं कि चाची चाचा सबके बताई दिहाना, 26 वाली पर धनिया जिताई दिहाना, 26 वाली पर धनिया जिताई दिहाना, जिताई दिहाना हो जिताई दिहाना हो जिताई दिहाना, 26 वाली पर धनिया जिताई दिहाना, 26 वाली पर धनिया जिताई दिहाना। भैया क्या कहते हैं आगे, हमारी बात भैया क्या कहते हैं सुनिएगा, कि जेकरे घर कच्चा ओकर पक्का बनावाइब, जेकर घर कच्चा ओकर पक्का बनावाइब, 24 घंटा लाइट तोहका देवाइब। जब वोटिंग का समय आता है भैया जी यही कहते हैं कि जेकर घर कच्चा ओकर पक्का बनवाइब, 24 घंटा लाइट तोहका देवाइब, वही वटवा से हमका अगवाई दिहाना, वही वटवा से हमका अगवाई दिहाना, 26 वाली पर धनिया जिताई दिहाना, 26 वाली पर धनिया जिताई दिहाना, हे जिताई दिहाना हो जिताई दिहाना, 26 वाली पर धनिया जिताई दिहाना, 26 वाली पर धनिया जिताई दिहाना। मैम कितना परिश्रम करना पड़ता है? बहुत मेहनत करना पड़ता है भैया, मैं गीतों को खुद से लिखती हूँ ना, तो बहुत मेहनत करना पड़ता है, लेकिन मैं अपने गीतों को कभी नहीं कहती हूँ कोई गाना मत।
कभी ऐसा हुआ चैनल पे गाने से पहले मैं बोल देती हूँ कि जिसको पसंद आए हमारे गाने को गा सकते हैं बिल्कुल। कभी ऐसा हुआ कि आप गाना लिख रही हो और बच्चे आपके आकर के कुछ फाड़ दिए हो या कुछ कर अरे बहुत डिस्टर्ब करते हैं भैया, हमारे इतने बच्चे हैं, बहुत परेशान करते हैं हमको। कहते हैं लोग, बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं, चैनल के माध्यम से बताती हूँ कि दीदी आपके कितने बच्चे हैं, भाभी आपके कितने बच्चे हैं, तो लोग कहते हैं हम दो हमारे दो, तो हम दो हमारे दो नहीं है, तो हम कहते हैं हम दो हमारे गिन लो। हाँ। मतगणना करवाना पड़ेगा बिल्कुल। 2024 में मतगणना हुआ, फिर मतगणना करवाएंगे हम लोग। बिल्कुल। मैं मुझे कोई वो गाना है बिल्कुल, बहुत सारे गाने हैं भैया जी एक और हमारे। गाना हम सुनते हैं मैम से, फिर बाड़ी विराम दें, कहीं बहुत हो गया, अब गला सूख गया। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, हमारा गला नहीं सूखता है। हमारा सूख गया। भैया के लिए हम स्पेशल संगीत को सुनाएंगे। उस पीड़ित परिवार के न्याय के लिए जब लड़ाइयों को लड़ रहे थे, सुनिएगा, कोई नहीं गया उनके पास, कोई नहीं पहुंचा, नेता अधिकारी सब लोग आए और मिल के चले गए, कुछ किए नहीं थे। लगातार कंटिन्यू हमारे भैया जी जुड़े हुए हैं, सुनिएगा। रोवत रोवत सूखी गई असुइया हो, रोवत रोवत सूखी गई असुइया हो, असुआ के केऊ ना पोछैया। अनुराग के माता पिता के लिए है ये गीत। रोवत रोवत सूखी गई असुइया हो, असुआ के केऊ ना पोछैया। पोछत है भैया परधान हो, पोछता है भैया परधाना हो, लड़त है अनुराग वाली के सिया। पोछता है भैया परधान हो, लड़त है अनुराग वाली के सिया। तब न डरैया अपराधी हो, अपराधी जेल से बाहर है, कुछ लोग घूम रहे हैं, सुनिएगा, कि तब न डरैया अपराधी हो, आवे दिन दहाड़े पूछे बतिया। रोवत रोवत सूखी गई असुइया हो, असुआ के केऊ ना पोछैया। पोछत है भैया परधान हो, पोछत है भैया परधान हो, लड़त है अनुराग वाली के सिया। सबसे नमस्कार, मैं प्रणाम करता हूं। और हमारे भाभी प्रांजल जी आई हैं अम्बेडकर नगर से, धन्यवाद वीरेंद्र प्रधान भैया और तमाम न्यूज के हमारे साथी, और ये नीरा मैम है, और उधर मल्होत्रा मैम है, और हमारे कवि जी, जिनके साथ से आज मैं यहाँ आया हूँ और सबसे मिलके बहुत अच्छा लगा। तो वीरेंद्र भैया हमारे प्रधान हैं और मन्नत यही है कि आने वाले समय में फिर प्रधान रहे, ये भाभी का कहना है। बिल्कुल, हमारा तो कहना है। हाँ, इसलिए मेरा भी कहना है। धमकियाँ मिली ने हमको भेजी कि अब वो प्रधान नहीं बनेंगे, तो अब वो बीडीसी की पदवी भी नहीं उनको मिलेगी, तो इसलिए हमने गीत को गाया। तो उसी पे मैं करखा लगा रहा हूँ ना आपकी तरफ से। हाँ बिल्कुल, जो लोग कहें उसी पे करखा है। हमारे सगे भाई है गवा। अरे वीरेंद्र के बनाई फिर पगरिया हो, अरे वीरेंद्र के बनाई फिर पगरिया हो, भैया जीती है समरिया, फिर से बनाई सर पगड़िया हो, भैया जीती है समरिया। बनी है वीरेंद्र प्रधान, बड़ी है गौवा के शान, बनी है वीरेंद्र प्रधान, बड़ी है गौवा के शान। अरे भौजी फिर से घूमिए भवरिया हो, भैया जीती है समरिया, वीरेंद्र के बनाई फिर पगड़िया हो, भैया जीती है समरिया। अगर अच्छा लगा हो तो एक लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। नाम बता दीजिए अपना, क्या नाम है आपका? इतना बढ़िया आप गाते हैं। मेरा नाम है जित्तूलाल यादव, पेशे से मैं बिरहा गाता हूँ। अनुराग का कांड भी मैं गाया हूँ। अगर आप लोग यूट्यूब पे चैनल पर सर्च करेंगे कि जित्तूलाल यादव अनुराग कांड बिरहा, अगर आप लोग सर्च करेंगे तो हमारे चैनल जित्तूलाल म्यूजिक पे आप लोग को देखने को मिलेगा। भैया जी 2 लाइन सुना दीजिए उसको, तो आप 2 लाइन सुना दीजिए अनुराग वाले गीत को जो आपने गाया था। क्या सुनाऊँ, बहुत दर्द हो जाता सुनाने पे, बहुत आत्मा में बहुत तकलीफ हो जाती है। जितना आपको है उतना उधर दर्द है, हिम्मत सोचिए आप। चलिए उसकी एक लाइन आपको सुना दे रहा हूँ। जिस वक्त माँ की ममता रो पड़ी अपने बेटे के लिए, एक माँ अपने बच्चे को पैदा करती है अपने बुढ़ौती के लाठी के लिए, लेकिन एक माँ का दर्द या एक माँ की जो गरिमा है उसको कोई अदा नहीं कर सकता है। माँ की महिमा बड़ी अनमोल है। माँ का दर्द है कैसे,
अरे पेट के करनवा तोहके पलली ललनवा हो, तोहके बनवली रतनवा हो, हे हो लाल बूझल नैया डूबल पतवार जिनगिया हमारी बिगड़ी हो गईल ना, ए हो ललऊ डूबल नैया बूढ़ल पतवार जिनगिया हमारी बिगड़ी हो गईल ना। माँ रोती है कि बेटा मैंने आपको पाला पैदा किया, बड़ा गर्व था कि मेरा लाल देश में नाम करेगा, देश में रोशन करेगा, लेकिन माँ का हृदय छलक पड़ा कि पेट के करनवा तोहके पलली ललनवा हो, बनवली तोहके जवनवा हो, ए हो ललऊ बूझल नैया डूबल, ए हो ललऊ बूझल नैया डूबल पतवार जिनगिया हमारी बिगड़ी हो गईल ना। कैसे के रही है बाबू सुन तू ललनवा हो, कि कैसे रही है सुगनवा हो, ए हो लाल बाबू के लठिया के छिनहार नजरिया हमारी बरसी हो गई ना, ए हो ललऊ जीवन नैया के तू रहला पतवार जिनगिया हमारी बिगड़ी हो गई ना। बहुत दर्द है माँ के आंचल में। आप ने बंद करो गाने हे। के माध्यम अनीता से बंद करो वीडियो। लोगों के अनीता वीडियो बंद करा। दिया, लेकिन मैं कहूँगा कि हमारे साथ में बैठे हुए वीरेंद्र प्रधान जी, जो कि उस माँ के आंचल में रखा हुआ उस सिर का जो मतलब सिर था उसको देखते हैं। आज जैसे भाई साहब ने बिरहा के माध्यम जो भी कुछ गाए हैं, जैसे प्रधान जी सुने होंगे तो तुरंत प्रधान जी को दृश्य याद आ गया होगा। हमने तो नहीं देखा उस दृश्य को, लेकिन प्रधान जी ने दृश्य को देखा है और ये तुरंत ही पहुंच गए थे। प्रधान जी थोड़ा बात करूंगा आपसे, जैसे भाई साहब गाए हैं तुरंत आपको उस दृश्य में याद आ गया होगा। जी भैया, जब ये गाए तभी याद आ गया, और जब ये गाना शुरू किया तभी हमें बहुत तकलीफ हुई, क्योंकि वो दृश्य मैं अपने आंखों से देखा और गाने के बाद वही सीन याद आ गया जिसमें वो गला कट के धड़ अलग हुआ था और मुंडी उनके माता जी के गोद में था। तो धड़ जब अलग था तो हमें सोचे कि मुंडी कहाँ गई। हम ही पहुँचे थे, मोहल्ला में कोई था नहीं और उनके आंचल से छुपा हुआ था जो मुंडी। तो उनकी माता जी बेहोश पड़ी थी, हम उठाए तो जो मुंडी उस समय ढगला गई तो उसमें हम समझ लीजिए पूरा रोआ मेरा खड़ा हो गया था। हम पहले तो सोचे कि मुंडी लगने लगी, कहाँ गई मुंडी। तो अब ऐसा नहीं हो, दरिंदे ने लोग काट की मुंडी भी उठा ले गए, लेकिन उनके आंचल में था, वो माता जी बेहोश पड़ी थी। तो फिर हम जो सर है उसको हाथ में लेके बगल में रख के तौली से उसको तोप दिए। बहुत दर्दनाक घटना थी जिस समय कि ये गाना गाए और सुनने के बाद वही दृश्य जो आप कह रहे हैं वही दृश्य याद आ गया। वैसे मैं बात कहूँगा कि माहौल पूरा गमगीन हो गया है, मुझे बात कहना पड़ेगा। साथियों, जब वो बात आती है तो जिस वक्त माँ अपने आंचल में अपने बच्चे के उस सर को लेकर रो रही थी, एक बहन थी, मैं तो नज़दीक से नहीं देखा हूँ साथियों, सोशल मीडिया के माध्यम से मैं देखा था और अपने कवि जी बड़े भैया संतोष के साथ बैठा था और उस गीत के लिखने के लिए कवि ने फिर कलम डलाया एक लाइन जो कि दर्द से सुनने के बाद आपके आंसू छलक जाएंगे। बहन देखती है भाई के उस सर को, माँ के आंचल में रोने लगती है और कहती है कि अरे रोवले बहिनिया मुहवा खोल रे बिरनवा, रोवले बहिनिया मुहवा खोल रे बिरनवा, मुहवा के खोल कुछ बोल रे बिरनवा, मुहवा के खोल कुछ बोल रे बिरनवा, रोवले बहिनिया मुहवा खोल रे बिरनवा।
बाबू के असरवा के देखला डुबाई भैया, बाबू के असरवा के देखला डुबाई भैया, माई के तू जियत हो देखला मुआई भैया, के करी कलैया रखिया बोल रे सुगनवा, रखिया बनाई के करी कलैया तनी बोल रे सुगनवा, रोवले बहिनिया मुहवा खोल रे बीरनवा, रोवली बहिनिया मुहवा खोल रे बीरनवा। साथियों, मैं ये भी सुना था कि लगभग 5-6 बहनों में इकलौता भाई था। उनकी एक बहन मेरे गांव में, मेरे पड़ोस में है, मेरे पड़ोस में उनकी एक बहन की गई है, हमारे पड़ोसी हमारे गांव में ही है। सुनने के बाद बहुत दर्द हुआ, लेकिन इंसान एक दुआ भगवान से मांग सकता है, न्याय के लिए न्याय की गुहार कर सकता है, और फिर इंसान क्या कर सकता है। मैं एक बात कहूंगा कि आज तक जिन लोगों ने भी प्रधान के बारे में भला बुरा कहा होगा, भाई साहब ने अपने गीत के माध्यम से लोगों के आंखों में आंसू ला दिया। और जब आप इस गाने को आप सुनेंगे तो उस दिन से अगर आप सज्जन आदमी होंगे, आप अंदर दयावान आप होंगे, तो आप भी प्रधान जी का विरोध करना छोड़ देंगे। बहुत से लोगों ने कहा ये प्रधान जो है ये पॉलिटिक्स के लिए जो है सपोर्ट कर रहा है अनुराग यादव का, लेकिन मैं कहूंगा कि आज गाने के माध्यम से हम लोगों ने सुना तो हम लोगों को भी लगा नहीं, ऐसी बात नहीं है। प्रधान जी नहीं, जो भी एक अच्छा इंसान होगा वो भी अनुराग यादव के माता पिता को न्याय दिलाने के लिए उनके परिवार के साथ खड़ा रहेगा। आप लोग कमेंट कीजिएगा, और जो कुछ गाना भैया जी ने गाया है मैं उनको साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि मुझे भी कम से कम गाना सुनने का अवसर मिला। आप लोग कमेंट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।